और शादी करना एक सूरत में जायज नहीं। वो सूरत भी सुन लो। एक सूरत ऐसी है कि शादी करना जायज नहीं, शादी करेगा तो गुनाहगार होगा। वो कब है? जब इसे पता है कि शादी करने के बाद बीवी के हुकूक अदा नहीं कर पाऊंगा। बीवी के कई तरह के हुकूक होते हैं, आप सब जानते हैं। बहुत सारे हुकूक बीवी के, मैं उसके हुकूक अदा नहीं कर पाऊंगा। जब उसे पता हो, उसे यकीन हो कि बीवी के हुकूक अदा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर शादी ना करें, क्योंकि फिर दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना है। बात है कि नहीं है? बहुत से ऐसे देखे शादी तो कर लिया, मगर शादी करने के बाद में अब तलाक को नौबत आ रही है। अब पंचायतों पर पंचायतें लिए घूम रहा। तो ये पहले भी देख ले कि मैं शादी करके उसके हुकूक अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर हुकूक अदा ना कर पाए तो फिर शादी ना करे। बात समझ रहे कि नहीं समझ? फिर शादी ना करे। जैसे मिसाल के तौर पर पता है कि बीवी को मैं जिस्मानी तौर पर भी खुश नहीं रख पाऊंगा, उसके अखराजात भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, तो फिर बीवी को अपने घर ना लाए, फिर शादी ना करे। इसलिए कि दूसरे की जिंदगी को तबाह करने का फिर उसको कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई हक नहीं है। फिर शादी ना करे, फिर शादी ना करे। और अगर हक अदा कर सकता है तो शादी एक के बाद दो भी कर सकता है, दो भी कर ले। कुरान में तो 4 शादियों की इजाजत दी है। कितनी होगी? 4 कर सकता है, लेकिन कर जब भी सकता है जब चारों के हक बराबर अदा कर दे। अगर हक अदा ना करे तो फिर एक भी नहीं कर सकता, और अगर हक अदा कर सकता है तो करे, और अगर हक में कोई कमी रह गई तो नहीं कर सकता। एक शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, आका मैं आज बड़ा खुश हूँ। नबी ने फरमाया, खुश क्यों है? अर्ज करने लगा, हुजूर खुशी की बात यह है कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैंने 2 शादियां की है, मेरी 2 बीवियां। आका आज खुश इसलिए हूँ कि मैं आज बाजार गया था, और बाजार जाने के बाद में आका मैं 2 तरबूज खरीद के लाया था। आका दोनों तरबूजों का वजन एक था, आका दोनों तरबूजों की कीमत एक थी, आका दोनों का खेत एक था, दोनों का दुकानदार एक था। एक ही वजन के 2 तरबूज, एक ही कीमत के। आका एक ही दुकानदार के पास से 2 तरबूज खरीद के लाया, और लाने के बाद में मेरी 2 बीवियां थी। एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, एक तरबूज मैंने दूसरी बीवी को दे दिया। आका दोनों तरबूज मैंने दे दिया। आका आज खुश हो कि मैंने दोनों बीवियों का हक बराबर कर दिया, मैंने दोनों को बराबर बराबर दे दिया। मेरे नबी इरशाद फरमाते, हक तो अब भी बराबर ना हो पाया। अर्ज करने लगा, का कैसे बराबर ना हुआ? तरबूजों की कीमत बराबर है, तरबूजे का वजन बराबर है। आका दोनों एक ही दुकानदार के पास के। या रसूल अल्लाह, दोनों का हक बराबर कैसे ना हुआ? नबी फरमाते, हो सकता है एक का तरबूज फीका निकल आए, एक का मीठा निकल आए। भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बात जगह तो ऐसा हो रहा, 2 शादी कर ले रहा, नई वाली को तो शहरों में घुमा कर शॉपिंग करा रहा, और पुरानी वाली पे डंडे फेर रहा। तो ये 2 शादियां जायज नहीं है, ये भी जहन्नम में ले जाएंगी। बात समझ रहे? ये 2 शादियां भी जहन्नम में ले जाएंगी। 2 शादियां भी वो जहन्नम में ले जाएंगी। फिर एक ही बेहतर है भैया, एक ही बेहतर है। अगर दोनों के दरमियान इंसाफ ना कर सके तो फिर दूसरे के बारे में ना सोचे, एक ही रहने दे। कर तो दोली, और एक को जो नई वाली को तो अजीब मियां, वो तो अंगूठी का नगीना बनी थी, हैं? और अगर पुरानी वाले ने कोई बात कह दी तो उसकी खैर नहीं, उस पर लठिया बजा रहा। तो एक बात बताओ, ये बीवी है, ये गाड़ी नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये बीवी है, ये गाड़ी नहीं है। कि नई गाड़ी पे ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, पुरानी गाड़ी को खड़ा कर दिया कबाड़े में। ये इंसान है, इसका हक बराबर है। जितना हक है नई वाली का, उतना ही हक इस पुरानी वाली का। जितना हक इस पुरानी वाली का, उतना ही हक उस नई वाली का। हाँ, टाइम भी दोनों को बराबर देगा।
बाद ने दूसरी शादी करी तो उसे शहर में लेके रह रहा और गांव में आता ही नहीं, पलट ही नहीं रहा। क्यों? वो मैदानी महशर में उसका दामन नहीं पकड़ेगी, उसका हक नहीं था। मुझे बताइए, हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां, मेरे आका की एक वक्त में तकरीबन 9 बीवियां रही। समझ रहे हैं आप? बात नहीं समझ रहे हैं आप? याद कीजिए, ये चीजें याद होना चाहिए आपको। ये तो पता है इंडिया टीम का कप्तान कौन है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि मेरे नबी की बीवियां कितनी थी। मेरे नबी की 11 बीवियां, यानी 11 निकाह फरमाए मेरे नबी ने। मेरे नबी की सारी बीवियां वो थी, एक को छोड़कर के किसी के शौहर का इंतकाल हो गया था या किसी ने तलाक दे दिया था, ऐसी बीवियां थी। लेकिन मेरे नबी ने एक कुंवारी से निकाह फरमाया, हजरत आयशा से। लेकिन मेरे नबी अपनी बीवियों को टाइम भी बराबर दिया करते थे, अल्लाह, ताकि किसी का हक ना मारा जाए, ताकि किसी का हक नहीं। बारी बारी से मेरे नबी टाइम देते थे, आज उस बीबी को टाइम, आज उसको टाइम, ताकि बराबर टाइम दिया जाए, किसी का हक ना मारा जाए। 2 शादी कर तो लेते, लेकिन मामला बड़ा खतरनाक है। अगर इंसाफ ना कर पाया तो जरा सा रह गया मामला, तो बहुत ही खतरनाक मैटर है। मेरे नबी ने फरमाया, तरबूज तो लाए हो, लेकिन एक एक दे दिया और एक का कच्चा निकल आया, एक का पक्का निकल आया, तो कच्ची वाली का हक नहीं मारा। एक का मीठा निकल आया, एक का फीका निकल आया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो फिर आका मैं क्या करता? नबी फरमाते ये करता, दोनों तरबूजों का एक एक टुकड़ा करता और एक एक टुकड़ा करके आधा आधा इसको दे देता, और 2 बचा हुआ आधा आधा था वो दूसरी को दे देता, ताकि कच्चा पहुंचता तो दोनों पे पहुंच जाता और पक्का पहुंचता तो दोनों पे पहुंच जाता। जिंदगी में हक है, बड़ा माँ का भी हक है, बाप का भी हक है, बीवी का भी हक है, औलाद का भी हक है। जिसने यही पहचान लिया वही इंसान है, और जो हक को ना पहचान पाया वो इंसान नहीं, वो जान। माँ का हक, बीवी का हक, बाप का हक, औलाद का हक, घर वालों का भी हक है। बाद में शादी कर ली तो सारे हक भूल गया। अब तो शादी करते ही चौथी होती है, चाला होता है, क्या होता? चौथी, जानते हो? चौथी बोलते हैं। शादी के बाद क्या होता? चौथी आकर दाने अलग पड़ रहे हैं, जैसी बात की और कहा भैया हट जाओ, इधर मेरा हिसाब है, इधर अब कोई मतलब नहीं है। हक सबका, बीवी का भी हक। देखिए अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं अलग होना नाजायज, सब होते हैं, लेकिन कम से कम हक तो है, सबके हक तो अदा करो भाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ नहीं, मामला ये है, शादी हुआ तो अम्मा का हक भी भूल गया, अब अब्बा का हक भी भूल गया, अब तो सारे हक बीवी के याद आ रहे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये गलत है। और बहुत सौ का हाल ये है कि शादी करके ले आया तो उससे बीवी को भी नहीं पूछ रहा, अगर थोड़ी सी हारती है बेचारी देखने में है। अच्छा, चेहरे से थोड़ी हारता जीतता होता है यार, मन से होता है। अगर आदमी का मन साफ है, मन नेक है, तो चेहरे से क्या हो रहा? लेकिन ना, अब इस पे ध्यान नहीं दे रहा, अब उस पे तवज्जो नहीं। खतरनाक मैटर है। ये लोगों डिलीट कर देना उन आइडियों को, उन दोस्तियों को कि जो हमारे उसमें गलत लड़की की दोस्ती है, उसको डिलीट कर देना। वरना आज जो इस लड़के और लड़की दिन देखा, अगर शायद वो चैटिंग ना करता, दोस्ती ना करता, तो अल्लाह आज उसे ये दिन ना दिखा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह, जिना बड़ा खतरनाक है। जिना, ओ मैंने कहा जिना आंखों का जिना, जबान का जिना, आंखों का जिना। किसी को गलत देखो तो आंखों का जिना। और अगर जबान से गंदी बात कर रहे हैं आप, ए लोगों, जबान से फूश बात कर रहे हैं आप, तो ये जबान का जिना। कानों से गाने सुनना है, कानों से गंदी गंदी बातें सुनना है, कानों से लड़की से बात कर रहे हैं, उससे आपकी बातें चल रही है, तो लोगों ये कानों का जिना, ये भी बड़ा खतरनाक है। कानों का जिना, कानों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। जबान दागा जाएगा जहन्नम की आग से, अगर हमने ये गुनाह कर लिया है।